तो आज हम पहुँचे हैं अपने यहाँ गरुड़ के, और आईएएस मैम यहाँ पर बैठी हुई हैं, कल्पना पांडे जिनका नाम है, उनसे आज हमारी मुलाकात है। तो आप लोगों को भी मैं लाई हूँ। तो आईएएस मैम हम कल्पना पांडे जी के साथ अभी हैं और इनकी सफलता का राज हम इनसे जानेंगे और आगे को हम भी प्रेरणा लेंगे। तो अभी भी हमारा टाइम है कि हम चलो छोटी मोटी पोस्ट तो निकाल ही सकते हैं। तो मैम आप बताइएगा हमें कैसे आपने आईएएस की तैयारी की और क्या पढ़ाई आपने करी, तो आप बताओगे हमें और हमारे दर्शक भी आपसे थोड़ा प्रेरणा लेंगे। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस में करी और वही मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था। कॉलेज के लास्ट ईयर 2019 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी कॉलेज के साथ, और उसके बाद मैंने 2021 में फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, उससे मेरा प्री नहीं हुआ। उसके बाद 22 में मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था और उसके थ्रू अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है। आई गॉट 102 रैंक। और पढ़ाई में कहूँगी कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। हर रोज़ आपको कंसिस्टेंटली कुछ आवर्स अपने दिन के अपनी पढ़ाई में लगाने होते हैं, और मुझे लगता है कि पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि 1 साल तक एग्ज़ाम चलता है और 1 साल या 2 साल पहले से हम इसकी पढ़ाई कर रहे होते हैं। और परसिवियरेंस मैं कहूँगी तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा लो मोटिवेशन के फेजेस आएंगे, लेकिन फिर आपको अपना रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि वाई आई वांट टू डू दिस एग्ज़ाम। और अगर आपका रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे से हर रोज़ कर सकते हैं। स्कूल जो आपने पढ़ा गरुड़ में ही पढ़ा है ना, गांव में, यहाँ गरुड़ पे पढ़ा है, तो ये स्टार्टिंग कहाँ से रही थी मैम आपकी? मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल गरुड़ से करी थी। अच्छा। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई हल्द्वानी से करी और फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी गई। तो हाँ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है यहीं से रही, गरुड़ से रही है। तो आप हमारे जो गांव के हैं, जो गरुड़ हमारा लोकल एरिया है, वैसे गांव का ही मान सकते हैं, शहर तो है नहीं तो यहाँ पे, तो यहाँ से भी पढ़ाई करके गांव की लड़कियों के लिए जो आप बताना चाहोगे कि क्या प्रेरणा है इनके लिए, तो आप कुछ इनको जानकारी देना चाहोगे? मुझे ही खुद, इनको भी, मुझे भी। मुझे लगता है कि पहली बात हमारे दिमाग में ये होना नहीं चाहिए कि मैं गांव से आती हूँ या मैं कोई पिछड़े एरिया से आती हूँ। कत्यूर घाटी एक बहुत खूबसूरत सी जगह है, यहाँ लोग टूरिस्ट बनकर आते हैं, तो इस एरिया के बारे में लो फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं से भी आते हो, हमें अपने सपने बड़े रखने चाहिए, हमें अपनी सोच ऊंची रखनी चाहिए, और अगर हम अपने सपने बड़े देखेंगे तो उनको पूरे करने के लिए हमें हिम्मत रखनी चाहिए और कुछ टाइम देना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए कि आज मैं पढ़ाई कर रही हूँ और 6 महीने बाद ही उसका रिजल्ट आ जाए। तो बहुत पेशेंटली, बहुत परसिवियरेंस के साथ अपनी पढ़ाई करते रहें, या जिस भी दिशा में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं उसकी ओर प्रयासरत रहें, और अपने आप को किसी से कम ना समझें। मुझे लगता है कि अगर आप अपने दिमाग में समझ लेते हैं कि मैं हीरो हूँ या मैं स्टार हूँ, तो फिर आप जी। और आपने कोई कोचिंग करी थी ज्वाइन? मैंने कोई कोचिंग किसी इंस्टीट्यूट से नहीं करी थी। मैंने अपनी आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज लेकिन कोचिंग से ली थी। अच्छा, सेल्फ स्टडी आपने करी? अच्छा, तो मैम आपको कैसा लग रहा है, आईएएस का आपने इतनी अच्छी रैंक आपने ली है, प्राप्त करी है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? आई थिंक इस वक्त तो रिलीफ फील हो रहा है कि थैंक गॉड होली पीडीएफ में मेरा नाम था, और आई एम जस्ट ग्रेटफुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इतने खुश हैं और मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, और क्या है, थोड़ा सा माता पिताजी से भी इंट्रोडक्शन करा लें। अब आप बताइए आंटी जी, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है। अंकल आंटी भी बैठे हैं, अंकल जी आप भी बताइए। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी है। जो मेरी हार्दिक इच्छा थी, तमन्ना थी ना बचपन से, वो मैं बहुत खुश हूँ उससे। मेरी तमन्ना आज उसने पूरी कर दी है। तो आप भाई बहन आप कितने हैं, थोड़ा सा ये हम बताओ। 3 बहन हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी हैं, तो 2 बहनें जो हैं वो भी आपसे कुछ सीखती होंगी या उन्होंने आपको सिखाया होगा क्या? मुझे लगता है उन्होंने मुझे सिखाया। हाँ। वो मुझसे बड़ी हैं और हर तरीके से उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है बचपन से। मेरी एल्डर सिस्टर संहिता और प्रगति, उन दोनों ने मेरा ना सिर्फ प्रिपरेशन में लेकिन बचपन से मेरी एजुकेशन में और हर चीज़ में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी है। मेरी एल्डर सिस्टर वॉज दी वन जो सबसे पहले इस एरिया से बाहर जाकर उन्होंने पढ़ाई करी थी, बरेली जाकर। तो मुझे लगता है कि वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन और गाइड थी हम सभी के लिए, और बहुत सारे लो फेजेस में उसने बहुत ज़्यादा मदद करी है। फाइनेंशियली भी उसने मेरी एजुकेशन को सपोर्ट किया है। तो उन दोनों का मेरी जीवन में बहुत योगदान है, मेरी सफलता में बहुत योगदान है, और मैंने ही उनसे सीखा है। वो मेरी प्रेरणा स्रोत है। धन्यवाद मैडम, आपका इतना टाइम लिया। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।